यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन कहती है वो बोलती है द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, इससे कुछ समझ में आया नहीं होगा, आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई और ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेकंड में, यानी कि फर्स्ट सेकंड में ये मूव करती है 5 मीटर, कितना 5 मीटर, 5 मीटर मूव करके यहाँ चली गई, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड में, यानी कि फिर से एक सेकंड बाद फिर से इसने मूव किया 5 मीटर, कितना 5 मीटर, और ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। फर्दर अगले फिर एक सेकंड में ये कितना मूव की 5 मीटर सॉरी, और ये पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी टाइम कांस्टेंट, यानी कि हमारा हर एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रही है 5 मीटर। यानी कि अगर मैं पूछूं, यहाँ से इंफॉर्मेशन में क्या दे सकता हूँ कि अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो मैं बता सकता हूँ 5 मीटर, कितना 5 मीटर। यानी कि हर एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर, यानी कि इन एवरी 1 सेकेंड, यानी कि हर इंटरवल, एक सेकेंड के इंटरवल में वो कितना ट्रैवल कर रहा है हमारा 5 मीटर। यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है, और टाइम क्या है हमारा, वो भी फिक्स है। यानी कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कितना है 1 सेकेंड है, एंड जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो हमारा 5 मीटर है, और ये दोनों इक्वल हैं हर एक केस में। यानी कि इस सेकंड के लिए भी 5 मीटर चल रहा है, इस सेकंड के लिए भी 5 मीटर चल रहा है, अगले सेकंड के लिए भी 5 मीटर चल रहा है। और अगर हमें बोल दिया, अगर हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये हर एक सेकंड के लिए 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी कि हर एक अगले सेकंड के लिए 5 मीटर, उसके अगले सेकंड के लिए 5 मीटर, यानी हर एक सेकंड के लिए ये क्या करती रहेगी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ऐसे चलती रहेगी। तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका जो इसको फॉलो ना करे उसी को बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि the unequal distance travel in unequal interval of time। इसका मतलब क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी, अनइक्वल रहेगी, और टाइम इंटरवल अगर हम वही रखें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ये, और ये एक सेकंड में हमारी मूव करती है 5 मीटर, कितना मूव करती है 5 मीटर, और मान लीजिए ये पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए, यानी अगले 1 सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर गई 10 मीटर। कितना मूव कर गई? 10 मीटर। ठीक है, अगले 1 सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गई। नाउ नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव की 2 मीटर और ये पहुंच गई यहाँ पर। इससे क्या पता चलता है कि यानी जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें हमारा डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर इक्वल रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारी इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइन है उसमें हमारी डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसमें क्या था हमारा कि हर 1 सेकेंड के लिए उसकी डिस्टेंस फिक्स थी, यानी कि 5 मीटर। ये फिक्स था कि वो हर 1 सेकेंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ही क्या करेगा? कवर करेगा, ट्रैवल करेगा। बट इसमें फिक्स नहीं है, इसमें हम कोई कुछ भी नहीं बोल सकते कि हमारी 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगी। अगर हमारा मेंशन कर दिया कि मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड के लिए इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। इसकी जो डिस्टेंस है नॉट फिक्स, वो कुछ भी हो सकती है। यानी हर 1 सेकेंड के लिए उसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर में इसने 5 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर में इसने 10 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड के अंदर में इसने 2 मीटर चला। यानी कि हर 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये क्या कर रही है? अपनी पोजीशन यानी लेंथ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिस्टेंस को कवर कर रही है या फिर ट्रैवल कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है किससे? अपने डिस्टेंस से। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इसका मूवमेंट किसके मेजरमेंट से हो रहा है? इसका मूवमेंट किसके मेजरमेंट से हो रहा है? डिस्टेंस के मेजरमेंट से हो रहा है। किससे में? डिस्टेंस से। फर्दर आगे क्या बोल रहा है कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हाँ तो इसको आप लोग प्रूफ करके दिखाइए, यानी कि इसको किसी एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करके दिखाइए। इसने क्या पूछा है? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखिए जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या बताया? फाइनल पोजीशन को हम लोग लेते थे, एंड इनिशियल पोजीशन को लेते थे। अब फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग डिनोट कर दें एफ से और इनिशियल पोजीशन को डिनोट कर दें आई से, ठीक है? तो जो हमारा फाइनल पोजीशन यानी कि f माइनस के आई, ये क्या होगा? जीरो। अगर ये जीरो हो, क्या ये जीरो हो सकता है? तो अगर ये जीरो हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन, यानी कि आई माइनस आई इधर आएगा तो प्लस का आई हो जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन। यानी कि इन दोनों पोजीशन को बराबर होना पड़ेगा, इन दोनों पोजीशन को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बराबर है, इसका मतलब क्या है? आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है, और ये मूव कर रही है, तो वो अगर इसकी ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है। अब अगर इनिशियल पोजीशन, अब अगर इसकी इनिशियल पोजीशन इसके फाइनल पोजीशन के इक्वल है, यानी कि ये मूव करके जहां पर जाके रुकेगी वो उसकी होगी क्या? फाइनल पोजीशन। लेकिन अगर ये यहां से मूव की, इफ इट मूव
देन इट्स पोजीशन चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपने इस पोजीशन से मूव की तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं रहेगी, यानी मैच उससे नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी। ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस कंडीशन को फॉलो करवाने के लिए हमारी इनिशियल पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि इसकी यही फाइनल पोजीशन हो। इसकी यही फाइनल पोजीशन कब होगी? जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट पे। ये हो गया हमारा केस 1। ये हमारा क्या हो गया? केस 1। केस 2 की बात करते हैं, और कब जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले गई यूं कुछ यहां मूव करके, मान लेते हैं ये 5 मीटर है। नाउ ये ऑब्जेक्ट यहां मूव करके जाने के बाद फिर से आ गई यहीं पर। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले कहाँ थी? यहाँ थी। अब ये मूव करके कहाँ गई? यहाँ गई, यानी ये मूव करके गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये फिर से फर्दर यही ऑब्जेक्ट मूव करके आ गई यहाँ पर, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी? ये थी। अब फाइनली ये कहाँ पर आ गई? फाइनली आके ये यहाँ पर रुकी, यानी फाइनली आके यहीं पर रुक गई। यानी इसकी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गई? कोइंसाइड कर गई। यानी कि इस केस में भी इसने कुछ ना कुछ मूवमेंट की, बट मूवमेंट करने के बाद इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और ये जो फाइनल पोजीशन है, दोनों क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई, यानी दोनों क्या कर गई? मैच कर गई, यानी दोनों इक्वल हो गई। जब ये इक्वल हो जाएंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? अगर हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता हो तो हम लोग अगर फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन कर दे, ये हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन जो थी वही इनिशियल पोजीशन थी, यानी अगर हम फाइनल पोजीशन को, यहाँ पर हमारी क्या थी? फाइनल पोजीशन। ये क्या था? x, मान लेते हैं ये x इक्वल टू 0 पे था ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? 0 है। फाइनल पोजीशन क्या है? 0। एंड इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। तो अगर हम फाइनल पोजीशन यानी कि 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, यानी इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कोइंसाइड करेगी, यानी जब जाके वो उसी जिस पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट की थी, अगर वो फाइनली उसी पोजीशन पे आके रुक जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इस पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए। अगर फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट both are coincide, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, then its displacement is 0, its displacement is 0। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट की 0 कंडीशन क्या होती है? 0 कंडीशन होती है उसकी फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों पॉइंट क्या हुए? कोइंसाइड कर गए।
कोई भी चीज की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कब इक्वल हो सकती है, जब दोनों पोजीशन एक पे एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी कि कोइंसाइड कर जाए। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता रहेंगे, जो हम इससे न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, यानी ये पॉइंट्स आपको पता भी होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ चुका है। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको रिमेंबर करके रखने चाहिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर और भी चीज़ें करने में इजी रहे। तो डिस्टेंस हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होती है हमारी, मीटर में इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो हम लोग एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जिससे हम थोड़ा क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और एक रिवीजन भी मिल जाएगा इन दोनों के बीच में हमें कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमने क्या देखा था, इसकी यूनिट मीटर, क्या देखा था, मीटर। सेम इसकी भी यूनिट क्या थी, मीटर। ये हमारी क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी और ये हमारी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जिसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो हम डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई डी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, यानी डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई एस। ये कैपिटल एस लिखिए या फिर स्मॉल एस लिखिए, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्टेंस, इसको ध्यान से सुनिएगा, कैन never be negative और जीरो। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं है, बट ये क्या रहेगी, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमारी। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है। जीरो केस मैंने अभी बताया, इसमें आपको पॉजिटिव का मतलब, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा था कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही थी 4 मीटर, यानी कि जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रही थी वो हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी। जीरो का केस भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं निगेटिव कैसे होती है। निगेटिव भी होती है, हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, निगेटिव होती है, जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, बट हमारी डिस्टेंस क्या होती है, सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा, ये मेजर डिस्टेंस आपको पूछ जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि डिस्टेंस हमारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगी, वो निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारी निगेटिव कैसे होती है। मान लेते हैं
इक्वल टू 0, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है s इक्वल टू 1, ये पॉइंट है s इक्वल टू 2, ये पॉइंट है s इक्वल टू 3। एंड हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसकी मान लीजिए हम वो थी s इक्वल टू 2 पे, किस पे थी, s इक्वल टू 2 पे। ये s इक्वल टू 2 क्या होगी, इसकी इनिशियल पॉइंट होगी, s इक्वल टू 2 क्या होगी, इसकी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी। नाउ ये अब इनिशियल पॉइंट, अगर ये ऑब्जेक्ट अपने इस इनिशियल पॉइंट से मूव करती है कुछ यूं, यहां पर जाती है s इक्वल टू 3 पे, ठीक है। नाउ फर्दर ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां आ जाती है s इक्वल टू 1 पे, किस पे, x इक्वल टू 1। यानी इसकी इनिशियल पॉइंट तो ये थी, बाकी ये कैसे मूव करनी है उस पर ध्यान नहीं देना। डिस्प्लेसमेंट जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं, पहली फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, दूसरी शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी कि ये किस डायरेक्शन से किस डिस्टेंस को कवर करते हुए किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सिर्फ हमें क्या देखना है इसमें, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और ये जरूरी भी नहीं है कि जो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ है उस पे हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है चल के ही जाए। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसकी लेंथ क्या थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और इस केस में हम लोग देख रहे हैं इसकी इनिशियल पॉइंट क्या थी, ये थी। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई, यानी s इक्वल टू 2 से लेके कहाँ गई, 3 पे गई, देन फाइनली यहाँ से रिटर्न बैक हुई और आ गई 1 पे। कहाँ पर आ गई, 1 पे आ गई। तो इसकी ये क्या हो गई, फाइनल पॉइंट हो गई। ये ऑब्जेक्ट जहां पर जाके फाइनली रुकती है वो होता है उसका फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इसका क्या होगा, ये होगा। इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, ये है। तो अगर हम देखें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट इसकी क्या है, 1 है, रख दे 1 माइनस इनिशियल पॉइंट क्या थी, 2, रख दे 2। अब 1 माइनस 2 क्या होता है, 1 माइनस 2 होता है माइनस के, क्या होता है, माइनस के 1। तो यहां से हमारी डिस्प्लेसमेंट आई नेगेटिव। अब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट क्या करती है, देखो अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग जो भी पोजीशन जब भी डिफाइन करते हैं मोशन में, जब भी हम लोग पोजीशन डिफाइन करते हैं, क्या पोजीशन, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पोजीशन हमारा किसके, ये किसी रेफरेंस के बेसिस पे डिफाइन होता है, किसी रेफरेंस के बेसिस पे पोजीशन हमारा क्या होता है, डिफाइन होता है। अब इसका मतलब क्या है, रेफरेंस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रेफरेंस हमारा हो गया कि जिस भी वो पॉइंट, रेफरेंस का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, यानी लेंथ को मेजर करने का जो भी हम इनिशियल पॉइंट मान के चले हैं, यानी कि यहाँ पर हम ये 1 किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, s इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। नहीं समझ में आ रहा है, आओ देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की इसकी, 0 से। कहाँ से की है, 0 से। अब 0 से हम गए 1। अब ये 1 हमने क्यों बोला, कहाँ से मेजर किया इस 1 को, 0 से। तो जहां से हमने इसको मेजर किया 1 को, तो उसकी जो इनिशियल पॉइंट थी, तो इसके इनिशियल पॉइंट को जहां से हमने 1 को मेजर किया उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में s इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3। तो फाइनली अगर हमारे ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर रखी थी, s इक्वल टू 2 पे रखी थी, तो पहले वो 3 पे गई, देन आ गई रिटर्न बैक होके 1 पे। इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई।
इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो यहाँ पर अगर फाइनल माइनस इनिशियल लगाए डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या है 1, इनिशियल पोजीशन क्या है 2 है, ये आ गई हमारी नेगेटिव। हमने प्रूफ करके देखा कि हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और हमारा डिस्टेंस क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, ये हमारा जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिएगा इसमें, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than or equal to displacement। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने स्टार पॉइंट लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट आपका आएगा। इससे क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट आपका आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यानी डिस्टेंस जो है हमारी सिर्फ पॉजिटिव होगी, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव होगी तो इस केस में हमारा पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है तो ग्रेटर होगा। अगर ये जीरो है फिर भी पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है तो हमारा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो पॉजिटिव वाला केस है डिस्प्लेसमेंट का, इस पॉजिटिव वाले केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं होगी। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपकी ए, ये ऑब्जेक्ट क्या हुई, अगर ये मूव करके गई बी पे, ठीक है, और इसके डिस्टेंस क्या है 4 मीटर है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा डी ये हो जाएगा 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा एस ये भी हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि यही तो होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। बट अगर ये बी से फिर आ जाए किस पे, ए पे, किस पे आ जाए, ए पे, बी से मूव करके फर्दर ए पे हो जाए। नाउ अब इसकी इनिशियल पॉइंट ये थी, फाइनल पॉइंट ये हो गई, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई। तो मैंने अभी इसमें एक पॉइंट बताया था कि जब भी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करती हैं तो हमारी क्या हो सकती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 4 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, यानी डिस्टेंस जो होगी टोटल हो जाएगी 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये समझ में आया। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गई है, डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गई है। एंड इस केस में अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट से कितना आ रही है, ज़्यादा आ रही है। डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो हमारी जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, मैक्सिमम, और उसके बाद उससे हमेशा क्या हो सकती है, बड़ी ही रहेगी। यानी कि उससे हमेशा क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी, या तो इसको इक्वल रहेगी या तो उसके बड़ी रहेगी। यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।